वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधा सवाल। अगर सिर्फ सोचने से, पॉजिटिव बोलने से और विजुअलाइज करने से जिंदगी बदल जाती, तो दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? क्यों लाखों लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं, फिर भी वही पैसे की प्रॉब्लम, वही स्ट्रेस, वही फेयर, वही लाइफ रिपीट होती रहती है? पार्ट 1, मैनिफेस्टेशन सच में कैसे काम करता है। यहीं से सच्ची मैनिफेस्टेशन शुरू होती है, क्योंकि सच ये है, यूनिवर्स तुम्हारी बातें नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी हालत, स्टेट पढ़ता है। मतलब सिर्फ तुम क्या सोच रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, असल इंपॉर्टेंट है तुम अंदर से कैसे फील करते हो, तुम स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हो, तुम मनी के बारे में अंदर से क्या मानते हो, तुम रिस्क पर बॉडी लेवल पर कैसे फ्रीज होते हो, तुम खुद को अंदर से किस टाइप का इंसान मानते हो। यूनिवर्स इन्हीं सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करता है। क्यों सोचो और मिल जाएगा काम नहीं करता? सोशल मीडिया ने मैनिफेस्टेशन को फैंटेसी बना दिया है। बस सोचो, बस बिलीव करो, बस विजुअलाइज करो। लेकिन असल लाइफ में ऐसा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारी आदतों, रिएक्शंस और इमोशनल पैटर्न्स से चलती है। तुम सुबह उठकर कैसे फील करते हो? स्ट्रेस, प्रेशर, फियर, कंफ्यूजन या काम, क्लियर, रिलैक्स्ड? यही असली मैनिफेस्टेशन सिग्नल है। मान लो दो लोग हैं, दोनों पॉजिटिव सोचते हैं, दोनों गोल्स लिखते हैं, लेकिन एक इंसान अंदर से हमेशा टेंस है, ओवरथिंक करता है, मनी आते ही डर जाता है, रिस्क पर फ्रीज हो जाता है। दूसरा इंसान अंदर से रिलेटिवली काम है, प्रेशर में भी ग्राउंडेड रहता है, मिस्टेक पर पैनिक नहीं करता। गेस करो किसकी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फ्लो करती हैं? लक नहीं, स्टेट। यूनिवर्स काम स्टेट को बोलता है, ये इंसान हैंडल कर सकता है। यूनिवर्स स्ट्रेस्ड स्टेट को बोलता है, ये इंसान सर्वाइव कर रहा है। और यूनिवर्स उसी हिसाब से एक्सपीरियंसेस देता है। सबकॉन्शियस असली बॉस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड प्लान बनाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लाइफ चलाता है। मतलब तुम ऊपर से बोल सकते हो मैं रिच बनूंगा, लेकिन अगर अंदर से सबकॉन्शियस बोल रहा है पैसा टेंशन लाता है, रिस्क डेंजरस है, मैं डिजर्व नहीं करता, तो गैस क्या होगा? तुम अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लोगे जो उसी पुराने बिलीफ को प्रोटेक्ट करें, और फिर कहोगे यूनिवर्स काम नहीं कर रहा। असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस पुरानी आइडेंटिटी बचा रहा है। आइडेंटिटी इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन इंजन। अब ये लाइन ध्यान से सुनो, तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलता, तुम जो हो वही बार बार मिलता है। अगर तुम अंदर से खुद को मानते हो मैं स्ट्रगल वाला इंसान हूं, मेरे लिए चीजें मुश्किल से होती हैं, मेरे साथ डिलेज होते हैं, मैं मेहनती हूं लेकिन लकी नहीं, तो यूनिवर्स उसी स्टोरी को बार बार कंफर्म करता है। नॉट पनिशमेंट, पैटर्न मैचिंग। नर्वस सिस्टम। अब एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, मैनिफेस्टेशन सिर्फ माइंड से नहीं होता, मैनिफेस्टेशन बॉडी से भी होता है। अगर तुम्हारा शरीर हमेशा टाइट रहता है, ब्रीदिंग शैलो है, मसल्स टेंस है, तो बॉडी का सिग्नल होता है डेंजर, सर्वाइव, डोंट एक्सपैंड। अब तुम ऊपर से बोलो आई एम अबंडेंट, बॉडी बोलती है प्ले सेफ। यूनिवर्स बॉडी की बात सुनता है, वर्ड्स की नहीं। काम लोग जल्दी आगे क्यों बढ़ते हैं? तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, ड्रामा कम करते हैं, ओवरथिंक कम करते हैं, और स्ट्रेंजली उनकी लाइफ में चीजें स्मूदर चलती हैं। लक नहीं, काम नर्वस सिस्टम। काम बॉडी का सिग्नल है आई एम सेफ टू ग्रो। यूनिवर्स बोलता है ओके, ग्रोथ एक्सपीरियंसेस भेजते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन है अंदर से वैसा इंसान बन जाना जिसके लिए वो लाइफ नॉर्मल है। मतलब अगर तुम अंदर से स्ट्रेस्ड आइडेंटिटी हो तो पीसफुल लाइफ टिकेगी नहीं। अगर तुम अंदर से स्कैसिटी आइडेंटिटी हो तो अबंडेंस टेम्पररी होगी। यूनिवर्स तुम्हें चेंज नहीं करता, यूनिवर्स तुम्हें मिरर करता है। तुम यूनिवर्स को ऑर्डर नहीं देते, तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो। सिग्नल वर्ड से नहीं, सिग्नल स्टेट से। पार्ट 2, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। क्यों वही प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती हैं? अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर इंसान की लाइफ से जुड़ा है। तुमने नोटिस किया है हर साल नए गोल्स बनते हैं, नया मोटिवेशन आता है, नए प्रॉमिसेस खुद से किए जाते हैं, फिर भी वही पैसे की प्रॉब्लम, वही ओवरथिंकिंग, वही डर, वही सेल्फ डाउट, वही लाइफ पैटर्न। अगर तुम कॉन्शियस होकर डिसाइड कर रहे हो तो फिर वही स्टोरी रिपीट क्यों हो रही है?
आंसर सिंपल है, तुम्हारी लाइफ कॉन्शियस माइंड नहीं चला रहा, तुम्हारी लाइफ सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। और सबकॉन्शियस को तुम कंट्रोल नहीं करते, सबकॉन्शियस तुम्हें कंट्रोल करता है जब तक तुम उसे समझना शुरू नहीं करते। सबकॉन्शियस ऑटो पायलट पर चलेगा। सबकॉन्शियस का काम अच्छा है, वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन ऑफ सेफ ये है, जो फेमिलियर है वही सेफ है, भले ही फेमिलियर पेनफुल क्यों ना हो। अगर बचपन में पैसे की टेंशन नॉर्मल थी, घर में स्ट्रेस था, रिस्क मत लो बार बार सुना, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है सुना, पैसा बड़ी प्रॉब्लम है देखा, तो सबकॉन्शियस ने ये सीख लिया, स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रगल नॉर्मल है, स्केर्सिटी नॉर्मल है। अब अडल्टहुड में तुम कॉन्शियसली बोलते हो मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस बोलता है नहीं, नॉर्मल तो स्ट्रगल है। गेस कौन जीतता है? चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। सच यही है, तुम आज जो लाइफ जी रहे हो उसका बड़ा हिस्सा बचपन में प्रोग्राम हुआ था। तुमने सिर्फ बातें नहीं सुनी थी, तुमने इमोशंस फील किए थे। मनी पर डर, पेरेंट्स का स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स, अनसर्टेनिटी। सबकॉन्शियस इमोशंस को याद रखता है, वर्ड्स को नहीं। इसलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ बिलीफ चेन से नहीं होता, मैनिफेस्टेशन इमोशनल मेमोरी से जुड़ा होता है। अगर बॉडी मेमोरी बोलती है कि पैसा इज इक्वल टू टेंशन, तो कॉन्शियस अफर्मेशंस बोलेंगे आई लव मनी, बॉडी बोलेगी डेंजर, और बॉडी की बात ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करता? बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो पॉजिटिव रहता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सरफेस लेवल होता है। सबकॉन्शियस लेवल पर अगर डर है तो पॉजिटिव वर्ड्स सिर्फ नॉइज होते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर अंदर से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि चीजें बिगड़ेंगी, तो तुम अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लोगे जो चीजें बिगाड़ दें, और फिर बोलोगे देखा मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यूनिवर्स नहीं, पैटर्न। हर इंसान का एक इमोशनल नॉर्मल होता है, जैसे एसी का टेम्परेचर। अगर तुम्हारा इमोशनल नॉर्मल है स्ट्रेस, वरी, टेंशन, ओवरथिंकिंग, तो जब लाइफ थोड़ी स्मूथ होती है सबकॉन्शियस बोलेगा कुछ गलत है, और फिर तुम बेवजह वरी करोगे, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करोगे, गलत टाइमिंग पर गलत डिसीजन लोगे। नॉट बिकॉज यू आर स्टूपिड, बिकॉज सबकॉन्शियस फेमिलियर केओस पर वापस जाना चाहता है। सबकॉन्शियस आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है। अब ये लाइन ध्यान से सुनो, सबकॉन्शियस तुम्हारे ड्रीम्स को नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है मैं स्ट्रगल वाला इंसान हूं, तो सबकॉन्शियस सक्सेस को थ्रेट मानेगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस आइडेंटिटी बदल देगा। इसलिए लोग सक्सेस के पास आकर भी अजीब मिस्टेक्स करते हैं। सेल्फ सैबोटाज नहीं, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। बॉडी मेमोरी, तुम्हारा बॉडी भी याद रखता है। अगर बॉडी ने सालों स्ट्रेस फील किया है तो काम अनफेमिलियर लगेगा, स्टेबिलिटी बोरिंग लगेगी, पीस सस्पिशियस लगेगी। इसलिए लोग कहते हैं सब ठीक है फिर भी बेचैनी है, बॉडी केओस की आदी हो चुकी है। वाई सेम प्रॉब्लम्स रिपीट? क्यों सेम लाइफ रिपीट होती है? क्योंकि सबकॉन्शियस पूछता है क्या ये फेमिलियर है? अगर हां तो सेफ, अगर नहीं तो डेंजर। इसलिए न्यू लाइफ अनफेमिलियर लगती है, ओल्ड प्रॉब्लम्स कंफर्टेबल लगते हैं। क्रेजी है लेकिन ट्रू है। रियल रीप्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस वर्ड्स से नहीं बदलता, सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस से बदलता है। मतलब हर बार जब तुम डर के बावजूद शांत रहते हो, पैनिक के बजाय क्लैरिटी चुनते हो, ओवरथिंकिंग के बजाय ट्रस्ट चुनते हो, पुराने पैटर्न के बजाय नया रिस्पॉन्स देते हो, तुम सबकॉन्शियस को न्यू डेटा देते हो, और सबकॉन्शियस बोलता है अच्छा ये भी सेफ हो सकता है। यहीं से रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। स्मॉल शिफ्ट्स इज इक्वल टू बिग चेंज। लोग सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए बड़ा ड्रामेटिक कदम लेना पड़ेगा। नहीं, सबकॉन्शियस छोटे सिग्नल से बदलता है। काम रिएक्शन, डिफरेंट डिसीजन, बेटर बाउंड्री, स्लाइटली मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्लाइटली लेस पैनिक। स्मॉल शिफ्ट्स न्यू आइडेंटिटी का एविडेंस बनते हैं। हर दिन खुद से ये पूछो मैं डर से रिएक्ट कर रहा हूं या मैं क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। बस इतना। ये हैबिट धीरे धीरे सबकॉन्शियस को रीट्रेन करती है। पार्ट 3, आइडेंटिटी। तुम खुद को जैसा मानते हो जिंदगी वैसी ही बनती है। तुम जो चाहते हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद को अंदर से कौन मानते हो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे रिस्क्स, तुम्हारी लिमिट्स सब आइडेंटिटी से निकलते हैं। अगर आइडेंटिटी सेम रहेगी तो लाइफ सेम ही रहेगी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी कोई नेम या जॉब नहीं है। आइडेंटिटी है
तुम खुद को अंदर से किस टाइप का इंसान मानते हो? तुम्हें क्या नॉर्मल लगता है? तुम्हें क्या पॉसिबल लगता है? तुम्हें क्या मेरे लिए नहीं है लगता है? जैसे मैं स्ट्रगल वाला इंसान हूं, मेरे लिए चीजें मुश्किल से होती हैं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ डिले होता है, मैं एवरेज हूं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये सेंटेंसेस नहीं है, ये सेल्फ इमेज है, और सेल्फ इमेज ही डेस्टिनी बन जाता है। ब्रेक थ्रू क्यों अनकंफर्टेबल लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी इंसान की आइडेंटिटी है मेरी लाइफ हार्ड है, तो जब लाइफ थोड़ी इजी होती है तो अंदर से अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि इजी लाइफ आइडेंटिटी से मैच नहीं करती। सबकॉन्शियस बोलता है ये मैं नहीं हूं, और फिर इंसान खुद ही गलती कर लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर लेता है। नॉट बिकॉज ही इज स्टूपिड, बिकॉज आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो रही है। बहुत लोग एक इमोशनल रोल में जीते हैं, जैसे स्ट्रगलर, एडजस्ट करने वाला, सैक्रिफाइस करने वाला, विक्टिम। ये रोल ही तुम्हारी स्टोरी बन जाती है। यूनिवर्स लॉजिक नहीं पढ़ता, यूनिवर्स रोल पढ़ता है। अगर तुम्हारा रोल है मैं एडजस्ट करता हूं, तो लाइफ तुम्हें एडजस्ट करने वाली सिचुएशंस देगी। अगर रोल है मैं सैक्रिफाइस करता हूं, तो लाइफ तुम्हें सैक्रिफाइस करवाएगी। नॉट पनिशमेंट, पैटर्न। आइडेंटिटी लूप। आइडेंटिटी, डिसीजंस, रिजल्ट्स, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मेरे लिए पैसा मुश्किल है, डिसीजन रिस्क अवॉइड, रिजल्ट लिमिटेड ग्रोथ। आइडेंटिटी देखा मेरे लिए मुश्किल ही है, लूप कंप्लीट। यूनिवर्स मिरर करता है, प्रूफ देता है, आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाती है। क्यों एफर्मेशंस फेक लगती हैं? लोग बोलते हैं आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, और अंदर से वियर्ड फील होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस बोलता है ये मैं नहीं हूं। एफर्मेशन फ्यूचर बोलता है, आइडेंटिटी प्रेजेंट प्रोटेक्ट करती है। इसलिए बिना आइडेंटिटी वर्क के एफर्मेशंस क्रिंज लगते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है? आइडेंटिटी सोच से नहीं बदलती, आइडेंटिटी एक्सपीरियंस से बदलती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद सही स्टेप लेते हो, ओवरथिंकिंग के बावजूद ट्रस्ट करते हो, ओल्ड पैटर्न के बजाय न्यू रिस्पॉन्स देते हो, खुद को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, तुम सबकॉन्शियस को प्रूफ देते हो मैं ऐसा भी इंसान हो सकता हूं। प्रूफ बिल्ड्स आइडेंटिटी। स्मॉल आइडेंटिटी विंस। लोग सोचते हैं आइडेंटिटी बदलने के लिए बड़ा ड्रामेटिक चेंज चाहिए। नहीं, छोटे मोमेंट्स, शांत रहना जहां पहले पैनिक करते थे, बाउंड्री लगाना जहां पहले एडजस्ट करते थे, अपॉर्चुनिटी को यस कहना जहां पहले डरते थे, ओवरथिंकिंग छोड़कर डिसीजन लेना। हर छोटा विन नया सेल्फ इमेज बनाता है। आइडेंटिटी इक्वल्स व्हाट फील्स नॉर्मल। असल सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, असल सवाल ये है कि तुम्हें अंदर से क्या नॉर्मल लगता है। अगर स्ट्रेस नॉर्मल है तो पीस टिकेगी नहीं, अगर स्कैसिटी नॉर्मल है तो अबंडेंस टिकेगी नहीं, अगर स्ट्रगल नॉर्मल है तो ईज अनकंफर्टेबल लगेगी। यूनिवर्स नॉर्मल को प्रोटेक्ट करता है। चेंज नॉर्मल, चेंज लाइफ। जब तुम्हारा इंटरनल नॉर्मल बदलता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली बदलती है। तुम अलग डिसीजंस लोगे, तुम अलग लोगों के साथ जुड़ोगे, तुम अलग रिस्क्स लोगे, तुम अलग बाउंड्रीज रखोगे, और फिर लोग कहेंगे तुम लकी हो गए। लक नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट। हर दिन खुद से पूछो मैं अभी किस टाइप के इंसान की तरह एक्ट कर रहा हूं, पुराना वर्जन या न्यू वर्जन। बस अवेयरनेस ही आइडेंटिटी को धीरे धीरे शिफ्ट कर देती है। पार्ट 4, बॉडी एंड काम। क्यों शांत लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं? जब लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है तब भी अंदर से बेचैनी क्यों रहती है? जब अपॉर्चुनिटी सामने होती है तब भी बॉडी टाइट क्यों हो जाती है? जब पैसा थोड़ा बढ़ने लगता है तब भी डर क्यों लगने लगता है? ये सोच का इशू नहीं है, ये बॉडी का इशू है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। बॉडी भी डिसीजंस लेता है। तुम सोचते हो कि डिसीजंस दिमाग लेता है, लेकिन सच ये है ज्यादातर डिसीजंस बॉडी के कंफर्ट या डिस्कंफर्ट से आते हैं। अगर बॉडी टेंस है तो तुम सेफ ऑप्शंस चुनोगे, अगर बॉडी काम है तो तुम बेटर रिस्क्स लोगे। यूनिवर्स बॉडी की लैंग्वेज समझता है, वर्ड्स की नहीं। स्ट्रेस इक्वल्स डोंट ग्रो सिग्नल। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, सांस तेज, मसल्स टाइट, पेट भारी, दिमाग नैरो, बॉडी का सिग्नल है
डेंजर, सर्वाइव, एक्सपैंड मत करो। अब तुम ऊपर से बोलो आई वॉन्ट मोर, बॉडी बोलेगी स्टे स्मॉल। यूनिवर्स बॉडी को मिरर करता है। काम क्यों पावरफुल है? तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग शांत रहते हैं, प्रेशर में भी ग्राउंडेड रहते हैं और उनकी लाइफ में चीजें स्मूदर चलती हैं। लक नहीं, काम नर्वस सिस्टम। काम बॉडी का सिग्नल है आई एम सेफ, आई कैन ग्रो, आई कैन हैंडल मोर। यूनिवर्स कहता है ठीक है, नेक्स्ट लेवल भेजते हैं। अगर बचपन या पास्ट में ज्यादा टेंशन थी, फाइट्स थे, मनी स्ट्रेस था, इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, तो बॉडी केओस को नॉर्मल मान लेता है। काम अनफेमिलियर लगता है, पीस बोरिंग लगती है, इसलिए लोग कहते हैं सब ठीक है, फिर भी बेचैनी है। बॉडी बोल रही होती है कुछ गलत होना चाहिए, और फिर अननोइंगली कुछ गलत क्रिएट हो जाता है। रिसीविंग कैपेसिटी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ क्रिएट करना नहीं है, मैनिफेस्टेशन होल्ड करना भी है। अगर थोड़ा पैसा आते ही तुम स्ट्रेस्ड हो जाते हो तो बॉडी बोलेगी टू मच, और सबकॉन्शियस खर्च बढ़ा देगा, ड्रामा क्रिएट कर देगा, गलत डिसीजंस करा देगा। नॉट बिकॉज यू आर केयरलेस, बिकॉज बॉडी कैपेसिटी लिमिट पर है। काम इक्वल्स बेटर बाउंड्रीज। काम बॉडी वाले लोग जल्दी यस नहीं कहते, जल्दी पैनिक नहीं करते, ओवर कमिट नहीं करते, खुद को ओवरवर्क नहीं करते, इसलिए उनकी एनर्जी लीक कम होती है, और जहां एनर्जी लीक कम होती है वहां ग्रोथ टिकती है। हसल कल्चर का प्रॉब्लम। हसल कल्चर सिखाता है पुश, ग्राइंड, फोर्स। बॉडी समझता है थ्रेट, बर्नआउट, सर्वाइवल। इसलिए लोग पैसे तो बना लेते हैं लेकिन पीस नहीं, और बिना पीस के अबंडेंस टिकती नहीं। काम इक्वल्स क्लैरिटी। जब बॉडी काम होती है, सोच साफ होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, टाइमिंग बेटर होती है, लोग सही मिलते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ चीजें अलाइन हो जाती हैं। अलाइन नहीं, काम। सिंपल बॉडी रीसेट। ये कोई मेडिटेशन लेक्चर नहीं है, सिंपल है। लंबी सांस छोड़ो, शरीर को ढीला छोड़ दो, पेट को रिलैक्स होने दो, शोल्डर्स नीचे लाओ, थोड़ी देर बिना फोन बैठे रहो। ये बॉडी को मैसेज देता है मैं सेफ हूं, और सेफ बॉडी नेक्स्ट लेवल हैंडल कर सकती है। आइडेंटिटी बॉडी में लॉक होती है। आइडेंटिटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, आइडेंटिटी बॉडी में भी रहती है। अगर बॉडी हमेशा टाइट है तो आइडेंटिटी सर्वाइवर रहती है। जब बॉडी काम होती है तो आइडेंटिटी नेचुरली अपग्रेड होती है। पार्ट 5, एक्शन वर्सेस फोर्स। क्यों ज्यादा करने से कभी कभी कम मिलता है। अब एक बहुत रिलेटेबल बात। कभी कभी ऐसा लगता है मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो कम स्ट्रगल में भी बेटर अपॉर्चुनिटीज पा लेते हैं। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल है तुम अलाइंड होकर एक्शन ले रहे हो या डर से फोर्स कर रहे हो। फोर्स कैसे दिखता है? फोर्स मतलब पैनिक में डिसीजंस, प्रेशर में कमिटमेंट्स, ओवर थिंकिंग के बाद एक्शन, कुछ भी हो जाए रिजल्ट चाहिए एटीट्यूड, रेस्ट गिल्ट, कांस्टेंट अर्जेंसी। ये सब दिखने में प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन अंदर से ये बोलता है आई एम बिहाइंड, आई एम नॉट सेफ, आई नीड टू फिक्स दिस। यूनिवर्स इसे पढ़ता है स्कैर्सिटी, अर्जेंसी, लैक, और मिरर करता है रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग पीपल, बर्नआउट, रेजिस्टेंस। अलाइंड एक्शन कैसे दिखता है? अलाइंड एक्शन मतलब काम के बाद डिसीजन, क्लैरिटी से नेक्स्ट स्टेप, हैवी रेजिस्टेंस नहीं, ये लॉजिकल नेक्स्ट मूव है। फीलिंग, ओवर थिंकिंग कम, गिल्ट फ्री रेस्ट। ये लेजी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। ये एक्शन ऐसा लगता है जैसे ये सही लग रहा है, ये हैवी नहीं लग रहा, ये नेक्स्ट स्टेप है। यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम नहीं करता, यूनिवर्स तुम्हारे लिए सिचुएशंस अरेंज करता है। मतलब सही लोग मिलना, सही टाइमिंग, सही कॉन्वर्सेशन, सही चांस, सही कोइंसिडेंस। लेकिन एक्शन तुम्हें लेना होता है। अगर तुम डर में हो तो तुम सही चांस भी मिस कर दोगे। ओवरडूइंग क्यों प्रॉब्लम है? कभी कभी ज्यादा बिजी रहना असल में एस्केप होता है। एस्केप फ्रॉम अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस। बिजी रहना साइलेंस से बचने का तरीका होता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन को साइलेंस चाहिए, प्रेजेंस चाहिए,
नॉइज नहीं। फ्लो का मतलब ये नहीं है कि सब इजी होगा। फ्लो का मतलब है काम होगा, चैलेंज होगा, स्ट्रेच होगा, लेकिन अंदर से कांस्टेंट फाइट नहीं होगी। फोर्स मतलब मुझे करना ही पड़ेगा। फ्लो मतलब ये नेक्स्ट स्टेप है। आइडेंटिटी और एक्शन। अगर आइडेंटिटी अभी भी है मैं स्ट्रगल वाला हूं, तो एक्शन भी स्ट्रगल वाला होगा। अगर आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है मैं रिसोर्सफुल हूं, तो एक्शन स्मार्टर होगा। सेम वर्क, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट रिजल्ट। यूनिवर्स एनर्जी पड़ता है। टाइमिंग का रोल। अलाइंड लोग टाइमिंग समझते हैं, फोर्स करने वाले लोग टाइमिंग इग्नोर करते हैं। अलाइंड लोग पॉज कर सकते हैं, फोर्स वाले लोग पैनिक करते हैं, और पैनिक टाइमिंग बिगाड़ देता है। हर एक्शन से पहले खुद से पूछो, क्या मैं डर से ये कर रहा हूं या क्या मैं क्लैरिटी से ये कर रहा हूं? अगर डर है तो पॉज, अगर क्लैरिटी है तो एक्ट। बस यही हैबिट मैनिफेस्टेशन स्पीड बढ़ा देती है। अगर तुम शांत हो रहे हो, आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो, अलाइंड एक्शन ले रहे हो, तो भी कभी कभी रिजल्ट्स देर से क्यों आते हैं? और यहीं पर ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझ लेते हैं। डिले क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स मुझे इग्नोर कर रहा है। सिंपल सच, यूनिवर्स डिले नहीं करता, तुम्हारी कैपेसिटी डिले करती है। मतलब तुम कॉन्शियस माइंड से रेडी हो, लेकिन बॉडी और सबकॉन्शियस अभी रेडी नहीं। यूनिवर्स कॉन्शियस विश नहीं पढ़ता, यूनिवर्स ये पढ़ता है क्या ये इंसान इसे हैंडल कर सकता है। जैसे जिम में 5 केजी उठाने वाले को 20 केजी नहीं दिया जाता। नॉट पनिशमेंट, प्रिपरेशन। डिटैचमेंट का रियल मीनिंग। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं केयर नहीं करता। डिटैचमेंट का मतलब है रिजल्ट को अपनी वैल्यू से अलग करना। मतलब अगर हुआ तो मैं ठीक हूं, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर भी ठीक हूं। जब रिजल्ट से आइडेंटिटी जुड़ जाती है तो बॉडी प्रेशर में चली जाती है। प्रेशर इक्वल्स स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन इक्वल्स स्लो ग्रोथ, डिटैचमेंट इक्वल्स सेफ्टी, सेफ्टी इक्वल्स एक्सपेंशन। ट्रस्ट वर्सेस फैंटेसी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ट्रस्ट का मतलब है एक्शन लेना, फीडबैक देखना, रियलिटी एक्सेप्ट करना, कोर्स करेक्ट करना। फैंटेसी का मतलब है सिर्फ विजुअलाइज करना, एक्शन अवॉइड करना, साइंस ढूंढते रहना, रियलिटी इग्नोर करना। यूनिवर्स फैंटेसी रिवॉर्ड नहीं करता, यूनिवर्स अलाइंड बिहेवियर रिवॉर्ड करता है। मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता। लोग कहते हैं मेरी मैनिफेस्टेशन फेल हो गई। ट्रूथ, मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, मैनिफेस्टेशन सिग्नल देता है। सिग्नल के आइडेंटिटी अभी रेडी नहीं, बॉडी कैपेसिटी कम है, सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस है, इमोशनल सेफ्टी लो है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। मैनिफेस्टेशन इक्वल्स लाइफस्टाइल। मैनिफेस्टेशन कोई रिचुअल नहीं है, मैनिफेस्टेशन जीने का तरीका है। मतलब रोज बॉडी को थोड़ा शांत करना, रोज इमोशनल रिएक्शंस नोटिस करना, रोज ओल्ड पैटर्न्स पकड़ना, रोज अलाइंड एक्शन लेना, रोज रिजल्ट से सेल्फ वर्थ अलग रखना। ये ही मास्टरी है। द सिंपल 5 स्टेप मैनिफेस्टेशन सिस्टम। पूरे वीडियो का डिस्टिल्ड वर्जन। 1. काम बॉडी, बॉडी सेफ तो ग्रोथ पॉसिबल। 2. आइडेंटिटी अवेयरनेस, मैं खुद को क्या मानता हूं। 3. सबकॉन्शियस पैटर्न्स, मैं किस फेमिलियर लाइफ को रिपीट कर रहा हूं। 4. अलाइंड एक्शन, फियर से नहीं क्लैरिटी से एक्शन। 5. डिटैचमेंट, रिजल्ट नॉट इक्वल्स सेल्फ वर्थ। अगर ये 5 अलाइंड है तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। लकी लोग क्यों आगे बढ़ते हैं? कुछ लोग लकी लगते हैं, असल में वो ज्यादा काम होते हैं, वो ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, वो प्रेशर में पैनिक नहीं करते, वो अनसर्टेनिटी टॉलरेट कर लेते हैं। लक नहीं, नर्वस सिस्टम प्लस आइडेंटिटी। स्टॉप ट्रीटिंग मैनिफेस्टेशन एज मैजिक। मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन पैटर्न मैकेनिक्स है। यूनिवर्स जीनी नहीं है, यूनिवर्स मिरर है। तुम जैसा पैटर्न बनाओगे वैसी लाइफ रिपीट होगी। ये लाइन याद रखना। तुम यूनिवर्स को कन्विंस नहीं करते, तुम यूनिवर्स के साथ मैच करते हो। जब तुम अंदर से मैच हो जाते हो तो बाहर की लाइफ नेचुरली शिफ्ट होती है। सिंपल डेली रूल। हर दिन एक सवाल,
आज मैं डर से जी रहा हूं या आज मैं क्लैरिटी से जी रहा हूं? बस यही सवाल लाइफ डायरेक्शन बदल देता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी क्लियर, प्रैक्टिकल, लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। यूनिवर्स तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी डेली स्टेट पढ़ता है। चेंज डेली स्टेट, लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।